सो फ्रेंड्स, वी आर स्टडिंग द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी में अभी तक क्या पढ़ा? तो अभी तक हमने फॉसिल फ्यूल्स पढ़ा, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पढ़ा। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको विंड एनर्जी के बारे में बताया। अब हम क्या करेंगे? अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको पहले ही बता दिया नॉन कन्वेंशनल कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो हम पहले लंबे समय से यूज़ नहीं करते आ रहे हैं, जो एक न्यू टेक्नोलॉजी है और जिसका यूज़ हम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम से भी हमने स्टार्ट किया है। उसमें जो क्यों ऐसा हम अल्टरनेट एनर्जी को क्यों सर्च कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि अब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो गई है। उसको मीट करने के लिए और इन्वायरमेंट को ना हैम्पर करते हुए इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉल्यूशन कम करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है आपका क्या, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसमें से ही हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, वो है सोलर एनर्जी। तो आपको समझ में आ गया कि एनर्जी की नीड बढ़ रही है और हमें इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करना है, तो हमने एक अल्टरनेटिव मेथड यूज किया। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को जो बोलेंगे वो कहेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। उसमें से अब हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए। अब जो नॉन कन्वेंशनल में हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सोलर एनर्जी। तो देखिए, जो सन से हमें एनर्जी मिलती है हम उसको क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। पर अब देखिए, सन जो है हमें इनॉर्मस लाइट देता है। इनॉर्मस ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट हमें मिलता है, उसको हम हीट रेडिएशन बोलते हैं। जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म में होती है, वो हीट के फॉर्म में होती है। और उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं हम उसको समझ लेंगे। तो जो सोलर एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, सोलर मतलब सन से आने वाली एनर्जी। किसे? सन से जो हमें एनर्जी मिलेगी वो किस फॉर्म में रहती है, रेडिएशन, हीट के फॉर्म में होती है। हीट एंड लाइट, हमें रोशनी और हम उसको हीट भी होता है। जब आप सनलाइट में खड़े होंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और आपको क्या, जब डे लाइट में रहेंगे तो हमें लाइट भी मिलता है। तो ये सोलर एनर्जी हमें सन से मिल रही है। और ये जो सन है उसके उतने 5 बिलियन ईयर्स अगो से हमें वो एनर्जी मिल रही है और ऐसा माना जाता है कि अपकमिंग 5 बिलियन ईयर्स तक हमें मिलेगी। अब हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट थोड़ा नॉलेज के लिए बताता हूं कि सन में भी रिएक्शंस होते हैं। उस रिएक्शन में हम क्या होता है कि जो मटेरियल है, अर्थ जो है, हर समय में उसके पार जो सन है उसमें से कुछ एनर्जीज रेडिएशन के फॉर्म में चार्जेस हमेशा क्या, सोलर विंड बोलते हैं, उसको एमिट करता है। क्यों एमिट करता है? क्योंकि ड्यू टू द रिएक्शंस। और वो क्या करते हैं, सोलर विंड और जो भी हम उससे रिलीज होगा वो हीट का भी काम कर सकते हैं, चार्जेस का भी काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम उसको डीप में नहीं जाएंगे, हम हायर क्लासेस में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बट अभी हमारे लिए कि सन में ड्यू टू रिएक्शंस दैट इज अकरिंग इन द सन, उसके कारण क्या होता है, रेडिएशंस होती है और उसमें लाइट है, क्या है, बहुत रिएक्शन है, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बोलते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होते हैं। और टेम्परेचर भी सन के डिफरेंट लेयर्स पे अलग होते हैं। हम डीप में नहीं जा रहे, हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं। अब क्या करते हैं, हम सोलर एनर्जी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं वो किससे करते हैं, हीट, सनलाइट चाहिए, हीट चाहिए, सन के प्रेजेंस में करते हैं। ओशियंस में जो वाटर्स है वो भी क्या करते हैं, उसमें भी हीट ट्रैप होता है, वो उसको भी हीट करते हैं। दूसरा, जो हमारा विंड है, विंड क्यों होता है, एयर में जो मूवमेंट होगा, एयर क्या होता है, विंड, जो पार्टिकल्स हैं, एयर है मान लीजिए आप कह रहा हूं, उसमें जो विंड को हम किसको बोलते हैं, क्योंकि जब सन की एनर्जी पड़ती है, मैंने आपको विंड एनर्जी में बताया था, तो डिफरेंट हीटिंग इफेक्ट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जैसे होता है। मान लीजिए वाटर क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आता है, टैंक से नीचे फ्लो करेगा। वैसे ही जहां हीट ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर हाई होगा और वहां से विंड आपकी जो एयर है मूवमेंट करेगी। और मूवमेंट ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड। किसका काम है, किसके कारण हो रहा है, सन के कारण। जो हमारे सीजन्स हो रहे हैं वो सन के कारण ही है, सन का जो मोशन हो रहा है उसके कारण हमारे जो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी है। ओशंस में हमने देख लिया, फोटोसिंथेसिस में देख लिया। और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, पूरी एनर्जी हमारे सरफेस ऑफ अर्थ तक कभी नहीं पहुंचती। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लैंड सरफेस है, अर्थ का कर्वेचर, यहाँ पर डिफरेंट लेयर होंगे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ऐसे करके डिफरेंट थर्मोस्फियर, डिफरेंट लेयर्स होंगे। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हम कैसे बांटते हैं, एज पर द यूज, क्या यूज है उसके हिसाब से हम लेयर को डिवाइड करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो सबसे, मान लीजिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर इज एन एरिया अराउंड, क्या है, सरफेस, अर्थ के सरफेस में एक एरिया है, अर्थ जो है उसका सरफेस है, जो एरिया है
जहां पर कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस होते हैं। एटमॉस्फियर कंसिस्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो एटमॉस्फियर में जब सन एनर्जी एंटर करता है तो बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी तो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाएगा एनर्जी। तो मतलब ये एंटर नहीं कर पाएगा सरफेस ऑफ अर्थ में। नियरली हाफ ऑफ द एनर्जी जो है वो एंटर करती है आपके अर्थ के एटमॉस्फियर में। मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी क्या होता है, कुछ रिफ्लेक्शन कर देते हैं, कुछ एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब कर देगी। डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होंगे, उसके कारण कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो बहुत ही कम एनर्जी हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। अब ज़्यादा एनर्जी पहुंचती तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर मान लीजिए पूरी एनर्जी पहुंचती है तो ऐसा हो सकता है कि 2 सेकेंड्स में बहुत सारी चेंजेस आएंगी। मतलब क्या होगा कि जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट से लेके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में, मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 2 सेकंड में अगर पूरी एनर्जी पहुंचेगी तो फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कितना जो ग्लेशियर में आपके आइस जो फ्रोजन है या जो भी है वो सब मेल्ट हो जाएंगे और बहुत सारा सडन चेंजेस दिखेगा। तो एनर्जी बहुत ही कम रीच करती है। पर हम क्या उस एनर्जी का यूज कर सकते हैं? हाँ, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। तो हम किस तरीके से यूज करेंगे, हम इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो हमारा कंट्री इंडिया है, ट्रॉपिकल कंट्री बोलते हैं। ट्रॉपिकल कंट्री तो आप अभी समझिए कि जहां पर एबंडेंट अमाउंट ऑफ हीट है, क्या है, सोलर एनर्जी है। एबंडेंट मतलब ज्यादा मात्रा में एनर्जी है। तो हम सोलर एनर्जी, इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जहां पर ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर, देखिए सोलर एनर्जी चाहिए तो हम उस कंट्री में वो बेनिफिट होगा जहां पर हमारा सन जो है वो ज्यादा समय तक रहता है, या ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर सन की रोशनी जो रेज ऑफ लाइट है वहां पहुंचेंगी। ठीक है, तो मैं ज्योग्राफी में नहीं जाऊंगा कि क्या होता है। तो अभी हम समझ रहे हैं सन एनर्जी, सन से जो एनर्जी मिलती है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। और कैसे है कि बहुत सारी एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, कुछ एनर्जी रीच करती है सरफेस ऑफ अर्थ में। सोलर एनर्जी का नीड कहाँ है, फोटोसिंथेसिस में होता है, ओशन में हीट प्रोड्यूस करता है। और जब भी हीटिंग होगा, सोलर एनर्जी होगी, तभी आपके वाटर इवापोरेट होंगे और वाटर साइकिल होता है जिसके कारण रेन होता है। बहुत सारे फिनोमिना है। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि क्या होगा अगर पूरी एनर्जी रीच करेगी तो वो भी डिवास्टेटिंग हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने सोलर एनर्जी के बारे में कुछ पढ़ा। अब सोलर एनर्जी को हमने पढ़ लिया, इंडिया में भी क्या है, अवेलेबिलिटी है कितनी सोलर एनर्जी की। अब देखिए कुछ टर्म्स जो हम आपके बुक में है जो आपको समझने हैं और वो क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। डू यू नो में है, व्हाट इज सोलर कांस्टेंट। एक वर्ड है सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट सोलर से ये कुछ रिलेटेड है। तो देखिए ये वर्ड कांस्टेंट तो है बट रियलिटी में ये चेंज हो सकता है। क्यों चेंज होगा मैं आपको बताता हूं। पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है। सोलर क्या है, मतलब रेडिएशन से ही, सोलर एनर्जी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट इज फॉलिंग नॉर्मली। नॉर्मली मतलब 90 डिग्री में और परपेंडिकुलर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। मतलब आपको 3 चीज याद रखना है कि कोई भी एनर्जी परपेंडिकुलरली कोई 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, मान लीजिए ये कोई भी एरिया है, मैं इसको बोलता हूं 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब लेंथ और ब्रेथ क्या होगा 1 मीटर 1 मीटर, तो हम क्या बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडिएशन, अमाउंट ऑफ रेडिएशन हम क्या बोल सकते हैं, फॉल कर रहा है नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलरली कोई रेडिएशन जो है फॉलो कर रहा है कोई भी एक ब्लैक सरफेस पे। ठीक है, तो क्या है, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब नॉर्मली मैंने बता दिया पर सेकेंड 1 मीटर एरिया जो परफेक्टली ब्लैक सरफेस का है एट अ मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। देखिए फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, सोलर कांस्टेंट आप लिख सकते हैं इज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन फॉलिंग नॉर्मली, या आप बोल सकते हैं फॉलिंग परपेंडिकुलरली टू 1 मीटर स्क्वायर एरिया, और बोल सकते हैं नॉर्मली पर सेकेंड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया दैट इज परफेक्टली ब्लैक एट द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। मतलब वैसी उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर कांस्टेंट। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं, मैंने 2 बार इसको रिपीट किया ताकि आप इसको समझ सकें। सोलर कांस्टेंट क्या है, वो एनर्जी जो 1 सेकेंड तक कोई 1 मीटर स्क्वायर एरिया है जो क्या है परफेक्टली ब्लैक है। आप क्वेश्चन पूछेंगे सर ब्लैक ही क्यों लेंगे, देखिए कोई भी जगह पे
ब्लैक तो होगा नहीं। हम ब्लैक इसलिए लेते हैं कि ब्लैक जो है, जो भी रेडिएशन फॉल करता है तो ब्लैक सबसे ज्यादा हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो आप चाहें तो ब्लैक लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। पर ये जो सोलर कांस्टेंट है, हम सबसे टॉप मोस्ट या आउटर मोस्ट लेयर के लिए ही बात करेंगे। फिर से, जो हम सोलर कांस्टेंट है वो किसके लिए बात करते हैं, मैंने बोला डिफरेंट लेयर्स हैं, तो जो आउटर मोस्ट या टॉप लेयर है उस लेयर के लिए हम डिफाइन किसको करते हैं, सोलर कांस्टेंट को। और मैंने बोला कि फॉल कर रहा है एनर्जी, पर उसमें क्या है, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एट द मीन डिस्टेंस। किसका मीन डिस्टेंस, सन और अर्थ के बीच में। तो सर ये क्यों मीन डिस्टेंस बोल रहे हैं आप, देखिए 6% वेरिएशन आता है सन का और अर्थ का डिस्टेंस एक ईयर में। क्यों, कि जब सन और अर्थ, जो सन है मूव करेगा तो क्या होगा, ड्यू टू जो सन बोल रहा हूं, जो मूवमेंट होगा सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन फिक्स से अर्थ मोशन करता है। तो हम क्या फाइंड करेंगे कि सोलर सिस्टम में ड्यू टू क्या, ड्यू टू जो चेंज होगा अर्थ का पोजीशन का, अर्थ का जो पोजीशन जो चेंज होगा सन के अराउंड, तो जो डिस्टेंस को हम सब डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे उसका मीन लेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें वेरिएशन होता है। तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट पाएंगे जिसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। और सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। तो आप समझ लिए होंगे क्या होता है ये, कि हम क्या कर रहे हैं, एक एरिया 1 मीटर स्क्वायर 1 सेकेंड टाइम ले रहे हैं और नॉर्मली फॉल करेगा, और कहां होगा, मीन डिस्टेंस लेते हैं हम, उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। तो देखिए हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, मैं इसको बाद में जब आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कराऊंगा, ये जनरली आता नहीं है पर मैं आपको उस वक्त न्यूमेरिकल करके समझाऊंगा। अभी क्या है, हम कॉन्सेप्ट देख लिए कि वन क्या होता है, सोलर कांस्टेंट। अब मैंने बोला ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्यों कांस्टेंट नहीं होगा, इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है मैंने बताया, क्योंकि जो डिस्टेंस, हम कांस्टेंट तो बोल रहे हैं पर जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बार बार चेंज होते रहता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट एक तरीके से नहीं है। और देखिए तो ये हमारा सोलर कांस्टेंट हो गया। अब हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सोलर एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो हम कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सोलर एनर्जी का जो एडवांटेज है कि अवेलेबल इन अबंडेंस, देखिए हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की, हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। तो एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी क्या होता है, अवेलेबल इन अबंडेंस, अवेलेबल इन अबंडेंस मतलब ज्यादा मात्रा में क्या है, अवेलेबल है, एंड विदाउट कॉस्ट। अब क्या आपको पैसा देना पड़ता है सोलर एनर्जी लेने के लिए, नहीं, तो विदाउट कॉस्ट। दूसरा एडवांटेज क्या है, नो पॉल्यूशन। क्या कोई पॉल्यूशन होता है इससे, नहीं, सोलर एनर्जी तो हमारी इसमें है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और देखिए सन से एक और सोलर एनर्जी है तो हमारा क्या पॉल्यूशन नहीं होगा, और फ्री में भी अवेलेबल है और एबंडेंस में भी है, ठीक, तो एडवांटेज हो गए। पर कोई भी चीज इस नेचर में ऐसा नहीं है जो एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज ना हो, जैसे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो हम डिसएडवांटेज क्या बोल सकते हैं इसका, जैसे हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि अब देखिए पूरे जगह पे वर्ल्ड की जो आप मैप देखेंगे तो हर जगह सोलर अवेलेबिलिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब सन की अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं है। अब थोड़ा आप ठंडे जगह में जाएंगे जो बहुत सन से जो जिसकी रोशनी जैसे दूर होती है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए ये है क्या, आपका ये इक्वेटर है 0 डिग्री, 23 डिग्री आप बोलते हैं, मान लीजिए 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ बोल लीजिए और 23 एंड हाफ डिग्री साउथ। अब नॉर्थ हम यहाँ क्यों यूज करते हैं और साउथ क्यों यूज करते हैं, और इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्यों बोलते हैं, ट्रॉपिक मतलब होता है टर्म, मतलब ये ऐसा एक लैटिट्यूड है जहां पर सन की जो है डायरेक्टली ओवरहेड होगा इस पॉइंट पे, उसके बाद सन की जो रेज यहां कुछ तक जाएंगी दूर तक, वो स्लैंटली होगी। तो मतलब जो कंट्रीज इधर आएंगी क्या वहां पर सन की अवेलेबिलिटी रहेगी, नहीं, यहां पर जो इक्वेटर के पास जो कंट्रीज होगी वहां सन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ड्यू टू डिफरेंस इन द सनलाइट in the different countries the sun solar energy is not evenly distributed। तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, इसमें प्रॉब्लम है। अब देखिए इसमें क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट भी इसका ज्यादा है, मतलब जब हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना है सोलर एनर्जी के लिए, हम पढ़ेंगे आगे, सोलर सेल चाहिए, सोलर पैनल होते हैं, तो जो स्टार्टिंग में जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा महंगा होता है। तो इसके लिए कॉस्टली इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है तो हाई कॉस्ट हो जाता है, तो इसका यूज उतना अभी ज्यादा नहीं है। तो ये इसके क्या है डिसएडवांटेज। पहला क्या है,
नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी, और हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, और क्या बोल सकते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट ज़्यादा है। ये हमारे एडवांटेजेस हो गए, कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। अब देखिए हम सोलर एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक वर्ड जो हमारे बुक में दिया उसको हम बोलते हैं सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ फूड मटेरियल्स को कुक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सोलर कुकर होता क्या, हम देख लेते हैं। देखिए जहां सोलर वर्ड आएगा मतलब आप समझ जाइए कि क्या है वो। जहां सोलर वर्ड आएगा तो हम समझ सकते हैं कि सोलर किसको रिप्रेजेंट करता है, सन को। तो सन की एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, सोलर बोल सकते हैं। देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सोलर कुकर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, और फिर हम पढ़ेंगे सोलर सेल के बारे में, कौन से मटेरियल से बना होता है, सब हम उसको अभी सोलर एनर्जी के बारे में आपके 10th क्लास के हिसाब से पूरा उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम बात करते हैं सोलर कुकर की। तो सोलर कुकर में क्या होता है, हम फूड को कुक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। हम इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज देखेंगे। तो मान लीजिए कोई बॉक्स टाइप का ये होगा बॉक्स, ये देखिए ये क्या है आपका, मान लीजिए ये बॉक्स है, ये मिरर होगा। मान लीजिए यहां पर आपने कोई फूड रखा। अब क्या होगा, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या होगा आप देख सकते हैं। अब इस बॉक्स में क्या करेंगे, ये क्या होगा, एक मिरर होगा, रिफ्लेक्टिंग मिरर। रिफ्लेक्टिंग मिरर हम इसको बोल सकते हैं सिंपली मिरर। क्या होगी, सन की रेज यहां फॉल करेंगी, सन की रेज मान लीजिए इसमें फॉल करेंगी, और यहां पर जो इसके ऊपर होगा उसको हम बोलते हैं ग्लास प्लेट। क्या होगा, ग्लास प्लेट। क्या होगा, ग्लास प्लेट। तो सोलर एनर्जी जब यहां पर टकराएंगी तो ये क्या करेगा, इस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करा के कहां कंसंट्रेट कराएगा, इस ग्लास प्लेट में। और क्योंकि ये ग्लास है तो क्या करेगा, इसकी एनर्जी जो हीट जाएगी वो जल्दी वो बाहर नहीं आ पाएगी। तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, हीट एनर्जी को, और हम मिरर का यूज कर रहे हैं ताकि वो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो और आपकी जो हम यहां पर फूड रखा है उसको क्या करे, कुकिंग के लिए हेल्प करे। तो ये क्या होता है, सोलर एनर्जी। हम ग्रीन हाउस इफेक्ट देख सकते हैं, वो उसके ऊपर बार काम करता है। इसमें क्या होता है, एक मान लीजिए रिफ्लेक्टर मिरर होगा और ये ग्लास प्लेट होगा, और एक क्या थर्माकोल या कुछ हम मटेरियल इसको करते हैं कि इसका जो एनर्जी है वो लूज ना हो, ठीक है। और क्या होगा, ये हीट करेगा और आपका जो हीट से आपके खाने जो है वो पक जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, सोलर कुकर में राइस कुक करना है, तो ये सब हम इसको कुक कर सकते हैं। पर इसके भी क्या है डिसएडवांटेज। क्या डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज्यादा समय लगता है। दूसरा और क्या बोल सकते हैं कि हम केवल डे लाइट में, मतलब दिन में ही इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, नाइट में यूज नहीं कर सकते। इसके एडवांटेज क्या है कि कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, एबंडेंस में हमारे पास सोलर एनर्जी है। तो हमने क्या पढ़ सकते हैं, सोलर कुकर हमने एक बुक में जो दिया हुआ है उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो देखिए आपके पास एक डाउट आया कि सर हम इसको डे लाइट में ही यूज कर सकते हैं या दिन में ही यूज कर सकते हैं, तो इसका कोई आपके पास दूसरा तरीका है? तो हम बोलेंगे हाँ, क्यों नहीं है। तो उसके लिए जो तरीका है उसको हम बोलते हैं सोलर सेल। क्या बोलते हैं, सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है, इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर सेल क्या है, इट कन्वर्ट्स, सोलर सेल कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू व्हाट, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट जो सोलर सेल है ना, वो जो है वोल्टेज जनरेट करता है 0.7 वोल्ट। मतलब जो वोल्टेज जो ये एक सोलर बैटरी से हमें मिलेगी बहुत ही कम होती है। और हम ये बोल सकते हैं कि एक सेल जो है, जो हीट जब उसके ऊपर सोलर एनर्जी फॉल होगी तो जो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम ग्रुप या अरेंजमेंट बनाएंगे सोलर सेल का। द अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल इज नोन एज, व्हाट इट इज नोन एज, इट इज नोन एज सोलर पैनल। तो आपने देखा होगा सोलर लाइट, आप बहुत सबने देखा होगा, उसके ऊपर एक रूफ होता है पैनल टाइप का। उस पैनल पे क्या करते हैं, बहुत सारे आप देखेंगे ये ऐसे करके लाइन बने होते हैं, बैटरीज सोलर सेल होती हैं। तो जो अरेंजमेंट होती है सोलर सेल का, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर पैनल। तो हमने पढ़ लिया सोलर पैनल। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे हम बात करते हैं कि सोलर पैनल का आपने देखा होगा कि हम इसको यूज करते हैं बहुत जगह में।
तो जिसको वोल्टेज मैंने बताया 0.5 to 1 वोल्ट करता है, और जो 0.7 वॉट इसका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसलिए हमें इसको कंबाइन करना पड़ता है। पर देखिए ये तो हो गया, सोलर सेल किसको ओवरकम कर रहा है, जब हमारे पास लाइट नहीं है तो नाइट में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इसको स्टोर करने के बाद। तो अब देखिए सोलर सेल का जो अरेंजमेंट हो गया, अब इसके हम एडवांटेज पढ़ते हैं कि सोलर सेल का एडवांटेज क्या है। देखिए इसमें कोई मूविंग पार्ट्स है नहीं, एडवांटेज देख सकते हैं हम इसका एडवांटेजेस बात करते हैं। तो आपको एक बार बुक आप अपना रीड कर लेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। इफ यू आर हैविंग डाउट आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट को नेक्स्ट जब मैं आपको इस चैप्टर के जो बोर्ड्स के क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको इसको डिस्कस कर दूंगा। तो एडवांटेजेस में क्या है, नो मूविंग पार्ट्स, किसके मूविंग पार्ट नहीं, कोई सोलर सेल में ऐसा कोई मूविंग पार्ट्स है नहीं। दूसरा क्या है, हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि ज्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए, क्या है, लिटिल मेंटेनेंस। और देखिए और क्या कर सकते हैं, ऐसा हैमलेट्स और जो रिमोट विलेजेस एरिया है जहां पर ट्रांसमिशन लाइन हम नहीं डाल सकते, या जहां डिफिकल्टीज है, डिफिकल्ट टेरेन है, और जहां पर क्या है पॉपुलेशन कम है, तो हम वहां पर क्या यूज कर सकते हैं, रिमोट एरिया में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यू कैन राइट solar panel can be used to provide the electricity at the remote area or area which is sparsely populated or where there is a difficulty for the transmission line। जो हम देखते हैं आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आती है और उसमें मैक्सिमम लॉसेज भी होते हैं, 40% तो लॉस हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सोलर सेल अब जहां पर पॉपुलेशन कम है, रिमोट एरियाज में है, तो हम क्या करेंगे, उसको सोलर सेल का बेनिफिट काम कर सकता है क्योंकि इंडिया में अबंडेंस अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जीज है। तो ये आपके क्या हो गए, एडवांटेज हो गए। अब हमारे डिसएडवांटेजेस भी हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, सोलर सेल जो सेल बना रहे हैं हम उसमें कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, क्योंकि आप सबको तो सोलर सेल की तरह यूज नहीं कर सकते। आप कोई भी मटेरियल रख लेंगे तो सोलर एनर्जी को एक एफिशिएंट वे में ट्रांसफर या हम उसको यूज नहीं, यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जो मटेरियल यूज होता है हम उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो मेटल और नॉन मेटल, हमने दो चीज पढ़ी है अभी तक, मेटल और नॉन मेटल के बीच का एक ऐसा क्या है सब्सटेंस या मटेरियल जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। तो हम उसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं जिसके कारण कोई भी जो मटेरियल है या सब्सटेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर बनाते हैं। थोड़ा सा जान लीजिए, तो सेमीकंडक्टर में जो हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन इज यूज टू मेक द सोलर सेल, और सिलिकॉन अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में। बट प्रॉब्लम क्या है, जो स्पेशल क्वालिटी ऑफ सिलिकॉन चाहिए जो हम सोलर सेल में यूज करते हैं, स्पेशल क्वालिटी, वो क्या है, लिमिटेड है। और ड्यू टू दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ द हाई ग्रेड क्वालिटी ऑफ सिलिकॉन, इसका जो ओवरऑल कॉस्ट होता है किसका, सोलर सेल का, वो इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या बोल सकते हैं कि हम सोलर सेल को भैया बैटरी जैसे है, उसको हम जब लगाते हैं सीरीज और पैरेलल तो हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो सोलर सेल को भी जब हम कनेक्ट करेंगे तो नॉर्मल वायर से हम यूज नहीं कर सकते, तो हम यूज करते हैं सिल्वर। अब जब सिल्वर का यूज करके आप सोलर सेल को कनेक्ट करोगे तो वो भी क्या करेगा, कॉस्ट बढ़ा देगा, किसका, उस बैटरी का। तो हम इसके डिसएडवांटेज क्या बोल सकते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ द बैटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप इज रिक्वायर्ड। ये हमारा हो गया। और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसका कॉस्ट ही बढ़ गया। और दूसरा क्या है, बट देखिए हम सोलर सेल जो बाहर कोई भी हम मिशन भेजते हैं, मार्स ऑर्बिटर या कोई भी बाहर कोई भी सैटेलाइट भेजते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मैन ने बनाया है, तो हम क्या यूज करते हैं, सोलर सेल का। क्यों, क्योंकि वहां पर कुछ समय तक जब सोलर एनर्जी आएगी, उस पर फॉल होगा, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर लेगा सोलर सेल की मदद से। और उस एनर्जी को जब उसके ऊपर सनलाइट नहीं होगा तो उस एनर्जी को वो यूज करेगा क्या करने के लिए, उस सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी और जो भी उसको रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की। तो कॉस्ट ज्यादा है, पर ऐसे कुछ जगह है जहां पर हम सोलर सेल का ही यूज कर सकते हैं। तो उस जगह पे हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन आता है, सोलर। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब सोलर पैनल बनेगा तो क्या होता है, मतलब ये सोलर जो एनर्जी है उससे मतलब बहुत सारे चार्जेस या सोलर डस्ट आते हैं। सोलर डस्ट क्या होते हैं, जो पार्टिकल बहुत सारे एरियाज हैं सन के, जो क्या करते हैं वहां से जो चार्जेस हैं, और वो जो मान लीजिए सरफेस है, बहुत सारी चीजें यहां से इजेक्ट होती हैं जो चार्जेस होते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू रिएक्शंस होते हैं।
और वो उसको हम सोलर विंड बोलते हैं, जो सोलर डस्ट बोलते हैं, वो इस जो आप बैटरी बनाते हैं, जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं उसके ऊपर कलेक्ट हो जाती है। उसके कारण सोलर एनर्जी को वो यूज़ नहीं कर सकता, बैटरी खराब हो जाती है। तो हम उसको भी ओवरकम करने के लिए हम टेक्नोलॉजी जो है डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो ये रहा आपके सोलर एनर्जी के बारे में, क्या क्या हमने पढ़ा, सोलर एनर्जी होती क्या है, उसका यूज क्या है, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, व्हाट इज सोलर कांस्टेंट, व्हाट इज सोलर कुकर, उसके डिसएडवांटेज एंड इट्स एडवांटेज, अबाउट द सोलर सेल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द सोलर सेल, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल इज नोन एज सोलर पैनल। सोलर पैनल इज यूज इन द, आप देखेंगे सनलाइट, जो सोलर लाइट बोलते हैं हम बाहर आप अपने रोडवेज में देखेंगे, उसको यूज करते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इस एनर्जी को यूज करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए। और इंडिया जो है फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, वो भी हमने वर्क किया। इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स द एनर्जी कंजप्शन, देयर एनर्जी डिमांड, इंडिया इज ट्राइंग टू फुलफिल देयर एनर्जी डिमांड थ्रू द सोलर एनर्जी। So it is doing the agreement with different countries that are very far or that have a good technology or use of the solar energy। तो हम उस वैसे कंट्री के साथ अपना कंबाइनिंग कर रहे हैं और सोलर एनर्जी को, उससे हमारी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने सिलिकॉन के बारे में पढ़ा, एक सेमीकंडक्टर है, इसके हम यूज़ करते हैं सोलर सेल बनाने में। इसकी जो मटेरियल है वो क्या है, जो रिच ग्रेड चाहिए वो लिमिटेड है, इसी कारण इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। इस सोलर सेल को कनेक्ट करने के लिए हम सिल्वर का यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो भी आपके कॉस्ट पे तो एक्सपेंसिव, इसका मैन्युफैक्चरिंग ही क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो हम साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं, क्या हम ऐसा कोई दूसरा सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये अभी भी रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो हो सकता है कुछ फ्यूचर में ऐसा आ जाए कि हम कोई ऐसा मटेरियल या सेमीकंडक्टर डिवाइस या कुछ ऐसा ढूंढ ले जहां पर क्या हो कि हमारी कॉस्ट को भी हम कम कर सके, क्योंकि हमारे जो नीड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट, और हमारे पास स्कार्सिटी और पॉसिटी मतलब कमी है किसकी, जो हम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। तो ये रहा सोलर एनर्जी के बारे में। और हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ एनर्जीज जो ओशियन से हैं, जैसे टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, हम उसको सेपरेट अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और 2 से 3 लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक लेक्चर लेंगे जहां पर हम प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर।